नमस्ते छात्रों, मैं मेघना अहिरे गोखले एजुकेशन सोसाइटी के माधवराव लेले विद्यालय की हिंदी विषय शिक्षिका आपका ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 5वीं का 8वां पाठ करो और जानो के बारे में जानकारी ली थी। आज हम कक्षा 5वीं की 9वीं कविता नीम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहले हम इस कविता का मतितार्थ जान लेंगे। नीम ये कविता लता पंत इन्होंने लिखी है। इस कविता में नीम का पेड़ हमसे कुछ बातें कह रहा है और यही बातें कवयित्री ने अपने विचारों से इस कविता में प्रकट की है। इस कविता में नीम का पेड़ कह रहा है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। इसका मतितार्थ ये होता है कि नीम का पेड़ कह रहा है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई ओझा है। ओझा किसे कहा जाता है? जो झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है उसे ओझा कहते हैं। देखो बच्चों, कभी कभी आपने ऐसा व्यक्ति देखा होगा कि जिसके हाथ में मोर के पंखों का झाड़ू होता है और वो दुआएं देने के लिए उस झाड़ू से हमारे सर पर या फिर पीठ पर थपथपाता है। ऐसे व्यक्ति को आगे पेड़ ने कहा है, ना मैं वैद्य हकीम, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं उन्हें वैद्य कहा जाता है और जो चिकित्सक होता है उसे हकीम कहा जाता है। तो पेड़ कह रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं ओझा भी नहीं, वैद्य भी नहीं हूँ और मैं हकीम भी नहीं हूँ। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं सिर्फ एक पेड़ हूँ, केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। आगे ये पेड़ ने कहा है, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। वो पेड़ कह रहा है कि मेरी सूखी पत्तियाँ अगर आप ऊनी कपड़ों में और अनाज में डालते हो तो उन दोनों की रक्षा हो सकती है। देखो, हम ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल कब करते हैं? तो ठंड के दिनों में हम ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और ठंड खत्म हो जाती है तब हमारी माताजी सारे ऊनी कपड़े साफ सुथरे करके एक बड़े से सूटकेस में या फिर पेटी में भरती है और अगर बहुत दिन वो कपड़े वैसे ही पड़े रहे तो उनमें से बदबू आती है। ये बदबू ना आए इसलिए हमारी माताजी कभी कभी उनमें आपको नीम की पत्तियां डालती हुई दिखती होगी। तो ये सूखी पत्तियां अगर हम ऐसे रखे हुए कपड़ों में डालते हैं तो कपड़ों को बू नहीं आती। उसी तरीके से बहुत सारा अनाज जब हम घर में भरते हैं, जैसे कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये अनाज जब हम रखते हैं तब इनमें कीड़े हो जाते हैं और इनमें कीड़े ना हो इसलिए भी नीम की सूखी पत्तियाँ उस अनाज में डाली जाती है। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी और मच्छर दूर भगाओ। अगर नीम की ये सूखी पत्तियां हम जलाते हैं तो उसके धुएं से मक्खी और मच्छर दोनों भी दूर भाग जाते हैं। आगे पेड़ ने कहा है, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। तो ये पेड़ कह रहा है कि मेरी पत्तियां बहुत घनी हैं। आपने भी देखा होगा कि नीम की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत पास पास होती है। इसी के कारण इस पेड़ की पत्तियां बहुत घनी होती है और घनी पत्तियों के कारण इसकी जो छाया है ये भी ठंडी होती है, शीतल होती है। जो भी व्यक्ति कुछ कामकाज करके आता है और इस पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो उसकी गर्मी और थकान दोनों भी इन घनी पत्तियों की छाया से मिट जाती हैं
और इसलिए नीम का पेड़ हमें खेतों के आजू बाजू में ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसी तरीके से पेड़ ने आगे कहा है, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। नीम का पेड़ हमें बता रहा है कि मैं आप सबको इतना सुख देता हूँ, इसलिए आप मुझे बिल्कुल भी मत काटो। इसकी और एक वजह है कि मैं सूरज की किरणें जो है, इन किरणों के साथ मिलकर आपकी जो हवा है, ये हवा शुद्ध करने का काम करता हूँ और ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप मुझे मत काटना। आगे इस पेड़ ने कहा है, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो ये पेड़ कह रहा है कि इस संसार में जब तक सूरज तारे धरती और चंद्रमा रहेंगे, तब तक आप सबको मैं सुख देने का संकल्प कर चुका हूँ और मेरा ये संकल्प आप सबको सुख देने का है और ये मैंने मन में ठान रखा है, यानी दृढ़ संकल्प कर लिया है। इस तरीके से ये नीम का पेड़ हमारे साथ वार्तालाप कर रहा है और यही कवयित्री लता पंत, इन्होंने हमें समझाया है कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं। नीम का पेड़ तो हमारे देश में बहुत ही जाना माना पेड़ है। इसकी कई उपयोगिता है और ये सभी उपयोगिता इस कविता में से नीम के पेड़ ने हमसे कही है या फिर हमें बताई है। आगे हम इस कविता का गायन करेंगे, इसे लय लगाने का प्रयास करेंगे इसी तरीके से, या फिर आपको जो अच्छी लगे उस तरीके से लय लगाकर आपको कविता गायन करना है। मैं लय लगाने का प्रयास कर रही हूँ, मगर आप इसी तरीके से गाओ, ऐसा कोई बंधन आप पर नहीं है। कविता 9वीं, नीम, कवयित्री लता पंत। ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। आगे हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता। प्रश्न दूसरा, नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है। प्रश्न तीसरा,
नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? प्रश्न चौथा, नीम की सूखी पत्तियां किसे सुरक्षित रखती है? प्रश्न पांचवा, नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए? प्रश्न छठा, नीम अपने आप को क्या मानता है? आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में लिखने वाले हो और उसे याद करने वाले हो। उसी तरीके से इस कविता का गायन करके कविता मुखोद्गत करने का प्रयास आपको करना है। इसके आगे कक्षा 5वीं का 10वां पाठ है गड़ा धन, जिसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।